हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब ठीक हो। मैं हूं राशिद मिर्ज़ा, एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं मिर्ज़ा व्यूज़ पर। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है जी बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बांग्लादेश एंड इंडिया, इंडियाज़ चिकन नेक। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है इंडियाज़ चिकन नेक, उसके बारे में। अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश, तो बॉर्डर व्यू एपिसोड 44, तो बॉर्डर व्यू वालों की वीडियो अबाउट बांग्लादेश एंड इंडिया। आई थिंक किसी टॉपिक के बारे में होगी, कोई बांग्लादेश और किसी इंडिया के इशू के बारे में होगा, कोई जो उनका बॉर्डर टच होता है, या फिर उसके बारे में किसी प्लेस के बारे में, अगर रिवर के इशू में हो सकती है। वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और क्या अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के लिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। वीडियो देखते हैं, लेट्स गो वीडियो। ये मैप जो आपको नजर आ रहा है, मैप, ये इंडिया की त्रिपुरा रियासत है, त्रिपुरा स्टेट। और ये चिटागोंग है। चिटागोंग, ओके। आप सोच रहे होंगे कि इन मैप्स में ऐसी क्या खास बात है। क्या बात इन दोनों जगहों का आपस में एक अहम लिंक है, जानते हैं। हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो मैप है दोनों, ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का ट्रेड है उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड अपनी फेवर में करने के लिए, यानी इस वक्त जो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड हो रहा है उसमें हेवीली बांग्लादेश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंडिया से, जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। लेकिन इस मैप में जो बात है, ये बांग्लादेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी अपना जो एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मौका है बांग्लादेश के पास। एक्सपोर्ट बढ़ाने की त्रिपुरा रियासत है इंडिया की, ये यूं समझे कि इंडिया का आखिरी कोना है और उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है। इस स्टेट्स को इन बाकी 6 रियासतों की तरह इंडिया की मेनलैंड से जो रास्ता जोड़े हुए है वो ये रास्ता है। इसको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और ये सिर्फ 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है, यानी ये 22 किलोमीटर वाइड है और ये रास्ता 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ता है। यानी कि बांग्लादेश जैसे फ्रेंडली मुल्क की जगह यहाँ पर अगर कोई ऐसा मुल्क होता जिसकी इंडिया के साथ ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग या अच्छे रिलेशंस नहीं होते, तो इस जगह पर वो मुल्क इंडिया को शदीद परेशान कर सकता था और उसके लिए यहाँ पर इंडिया को दबाव में लाना आसान होता। ये वजह है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये छोटी सी पट्टी इन 7 रियासतों को इंडिया की मेनलैंड से जोड़े हुए है। अच्छा, लेकिन इस सब के बावजूद ये जो छोटा सा चिकन नेक वाला रास्ता है, ये इन 7 रियासतों में गुड्स की रसाई के लिए, यानी जो सामान इन रियासतों में इंडिया से जाता है उनके लिए वाहिद रास्ता है, यानी यही इकलौता रास्ता है जहाँ से इंडिया इन 7 रियासतों में बिहार इस तरफ है, बिहार भी इस तरफ है, इंडिया। और ये रास्ता भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर ये टेरेन आसान नहीं है। खुसूसन त्रिपुरा तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है इंडिया को। यहाँ पर बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी एक तरह से बांग्लादेश उसके लिए लाइफलाइन बन जाता है अपने इन 7 रियासतों को कंट्रोल करने के लिए। एक तो चिकन नेक पे बांग्लादेश की जानिब से इंडिया को कोई दबाव नहीं है, हालांकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से लगती है। दूसरा ये कि त्रिपुरा तक पहुंचने के लिए इंडिया के पास बांग्लादेश वाला शॉर्टकट मौजूद है, यानी मेनलैंड से त्रिपुरा और बाकी 6 रियासतों में पहुंचने के लिए चिकन नेक से घूम कर आने की बजाय एक शॉर्टकट बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है इंडिया के पास, जिसको अब इंडिया इस्तेमाल करने लगा है। जी हाँ, चिटागोंग के रास्ते इंडियन गुड्स अब त्रिपुरा और बाकी की जो 7 स्टेट्स हैं वहां पर आने जाने लगे, जिससे हजारों किलोमीटर का रास्ता बहुत कम और आसान हो जाता है इंडिया के लिए। कोलकाता आएगा। इससे इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये जमीन के साथ साथ अब सी रूट से भी जुड़ा हुआ है और इसमें बांग्लादेश बीच में आ जाता है और बांग्लादेश ने उनको इजाजत दी है कि ये रास्ता इस्तेमाल करें। यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहाँ के लिए इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस बांग्लादेश पे इल्जाम लगाते रहे कि यहाँ पर बांग्लादेश के लाखों लोग बसे हुए हैं और कई तरह के इल्जाम बांग्लादेश पे लगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर। अब उसी बांग्लादेश से इंडिया मदद मांग रहा है कि आप हमारी मदद करें कि इन 7 रियासतों को हम तरक्की करा सके आपके जरिए।
इसी सिलसिले में 55 साल के बाद आफ्टर 55 इयर्स ये रास्ता जो समुद्र का रास्ता है ये दोबारा खोला गया है बांग्लादेश की जानिब से, हाँ। ताकि इंडिया अपने इन 7 रियासतों तक आसानी से रसाई इंडिया मुमकिन बना सके। ये जो 7 रियासतें हैं इनमें से अक्सर लैंड लॉक्ड हैं और इनके जो नेबरहुड है उसमें भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश आ जाते हैं। इस मसले का इंडिया को शुरू से ही इतराक रहा है। सिर्फ चिटागांग ही नहीं, बांग्लादेश के रिवर्स भी इंडिया की इन स्टेट्स को बाकी इंडिया से जोड़ने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और इंडिया इस पर भी काम करना चाहता है। याद रहे कि इंडिया के शहर कलकत्ता से अगर आप त्रिपुरा जाते हैं जिसका कैपिटल अगरतला है, तो कलकत्ता से अगरतला के रास्ते इंडिया की जमीन से आपको 1500 किलोमीटर के करीब रास्ता तय करना पड़ेगा, चिकन नेक से घूम के आना पड़ता है। जबकि बांग्लादेश से अगर हम चट्टोग्राम के रास्ते से अगरतला जाते हैं तो सिर्फ 250 किलोमीटर का शॉर्टकट आता है। यानी एक तरफ तो 1500 किलोमीटर है तो दूसरी तरफ सिर्फ 250 किलोमीटर शॉर्टकट हो जाता है, बहुत फर्क। अब आते हैं मेन सवाल पे कि ये सब बैकग्राउंड बताने का आखिर आपको मकसद क्या है। ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम मौका है अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए और इंडिया के साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड बांग्लादेश के हक में नहीं है उसको अपने हक में करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि बांग्लादेश इंडिया से चीजें तो बहुत ज्यादा खरीदता है, इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा करता है, मगर एक्सपोर्ट अपनी काफी कम करता है इंडिया को। अब जबकि इंडिया इस कदर डेस्परेशन शो कर रहा है बांग्लादेश के रूट्स इस्तेमाल करने और चिकन नेक को लेकर जो चीन इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है और इंडिया बैडली इस नीड में है कि उसके पास कोई अल्टरनेट रूट मिल जाए उसके नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में बांग्लादेश अपनी प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में बेच सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट की शेयरिंग का मुआहदा बांग्लादेश कर सकता है कि इन इलाकों की जो भी नीड्स हैं बांग्लादेश के पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें बांग्लादेश और इंडिया का एक रेशो बनना चाहिए कि बांग्लादेश इतने परसेंट नीड्स इन इलाकों की बांग्लादेश के थ्रू पूरी की जाएंगी और इतनी परसेंट बाकी इंडिया के थ्रू, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के रूट्स इस्तेमाल किए जाएं और सारी की सारी एक्सपोर्ट इंडिया की मेन लैंड से इन 7 सिस्टर स्टेट्स में जाए। उससे बेहतर है कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो इन 7 सिस्टर स्टेट्स में जाए। अगर फूड नहीं भी जा सकती इसका एक मखसूस हिस्सा इंडिया के साथ उसको शेयर करता है, इंडिया परचेज करे तो इतना ट्रेड बांग्लादेश भी इन 7 सिस्टर स्टेट्स से करेगा। इससे एक तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है, यानी ये बांग्लादेश के पास एक ऐसा मौका है जिससे वो ट्रेड के मामले में तो टेबल्स टर्न कर सकता है इंडिया के साथ, लेकिन अगर वो अपने सही से कार्ड प्ले करने में कामयाब हो जाता है तो ये स्ट्रेटेजिकली उसके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज आ जाता है इंडिया के अगेंस्ट। और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि चीन और इंडिया की राइवलरी चल रही है और चिकन नेक पे जो इंडिया की वनरेबिलिटी है, बांग्लादेश इन दोनों चीजों से बेहतर तरीके से फायदा उठा सकता है। ये दो बहुत अहम फैक्टर हैं जिनको बांग्लादेश अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए अगर कल को चिकन नेक वाले इलाके में चीन ऐसे ही घुस के आ जाता है जैसे वो लद्दाख में घुस के आ गया इंडिया की टेरिटरी में, तो इससे ये 22 किलोमीटर का जो इलाका है ये जाम हो सकता है। ऐसे में इंडिया अपनी इन 7 रियासतों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश वाहिद रास्ता है जो कि इंडिया को इन 7 सिस्टर स्टेट्स से कनेक्ट करा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा वेपन है बांग्लादेश के पास जिसको अगर वो सही तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर इस फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मित्रों में आज आपको आश्वस्त करना, एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं। और इनको घुसपैठिया बड़े प्यारे लगते, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं और बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं, इससे तो बंगाली लोग चले जाएंगे। मैं बंगाल ये तो देखो सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम सिटीजनशिप अमित शाह बिल लाए हैं, एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले। अच्छा, ये ओनली क्या हिंदुओं को नागरिकता देने की बात चल रही है कि हम जितने भी हिंदू आएंगे उधर से उनको हम नागरिकता देंगे? जो लोग आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप क्यों नागरिकता नहीं दे रहे? पहली बात तो ये है। एनआरसी में सबसे बड़ी बात है आप जो कंट्री के अंदर लोग हैं उनको आप निकाल रहे हो, जो कितने साल से आपके पास रह रहे हैं आप उनको निकाल रहे हो। ये तो कानून तो गलत है ना। कितने बांग्लादेशियों को उन्होंने पासपोर्ट दिए, वोटिंग ली, ऐसे सुनने में आया, वोट्स लिए, बाद में अब कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, एनआरसी के इशू बना के।
और ये चीज़ें बांग्लादेश को भी पसंद नहीं, किसी कंट्री को भी जो पसंद नहीं, लेकिन ये जो वीडियो है इसको देखकर अगर बांग्लादेश से इंडिया को फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं अभी तक बांग्लादेश ने किया इंडिया का। अगर वो पावरफुल है, अगर वो कर सकता है रिलेशन थोड़े ऐसे वैसे कर सकता तो बहुत सारा लॉस कर सकता था इंडिया का जो बांग्लादेश, लेकिन नहीं किया। उनके फ्रेंडली रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये अभी उनकी जो सी शॉर्टकट भी रास्ता वो बोलते हैं अभी चल गया है। चल 55 ईयर्स के बाद वो लोग उसमें ट्रेड शुरू हो गई है, उस रास्ते के थ्रू शॉर्टकट पड़ता है, नहीं तो दूसरा बहुत घूम कर आना पड़ना था, उसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ने थे। तो इसको डायरेक्टली इंडिया को बहुत फ़ायदा है और चाइना बांग्लादेश को फ़ायदा होगा तब जब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होंगी और जाहिर सी बात है ट्रेड होगी तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा लाजमी। तो अच्छी वीडियो, भाई ने एक टॉपिक बड़ा पॉइंट उठाया है, तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, तो चलो अच्छा हुआ वीडियो देखकर चिकन नेक का पता चल गया। ये पॉइंट है जिसको चिकन नेक बोलते हैं, तो बांग्लादेश का। और जो कुछ स्टेट इधर है, कुछ स्टेट इधर है, तो सेंटर में बांग्लादेश है और एक छोटा सा रास्ता जो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश को समुंदर के ज़रिए निकलता है रास्ता। तो ये नहीं कि बहुत अच्छा जो भाई ने बोला कि हो सकता है प्लस पॉइंट, बांग्लादेश अगर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है तो कुछ कर सकता है, उनके सामने बोल सकता है कि हम भी अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन डिमांड होनी चाहिए इंडिया की तरफ से, तो ना। तो ये था जी वीडियो, कैसा लगा इसके ये पॉइंट भाई का, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है इसके बारे में ये भी बताएं। बांग्लादेश को इंडिया यूज़ कर रहा है या दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है, बांग्लादेश को कितना फ़ायदा हो रहा है और इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ से ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लिए, और मिलेंगे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।